आप सभी को मेरा नमस्कार, आपका स्वागत है आपके प्यारे से परिवार में एसवाईएस सर में। तो आज से जो है हम नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी जो है ये क्लास 1 है और इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे टीचिंग एग्ज़ाम्स हुए थे अभी 2026 में, उनकी क्या है 2-2 पेपर का सॉल्यूशन एक ही साथ एक वीडियो में करेंगे। और आपकी जैसे मैं आपकी बेसिक से ही बताऊँगा, फिर आपको बेस्ट अप्रोच भी बताऊँगा इस सीरीज़ में, ठीक है? कि आप क्वेश्चन्स को कैसे फास्ट कर सकते थे, इस हिसाब से सोच सकते थे, ठीक है? तो अब देखो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ आपको कि हम कौन-सा पेपर करेंगे, तो हम पेपर करेंगे इसमें पीजीटी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स फीमेल का, जो हुआ था आपको 17 अप्रैल 2026 में फर्स्ट शिफ्ट में। उसमें हम रीजनिंग का सॉल्यूशन देखेंगे। शक्ति बैच है, जिसे हमसे रीजनिंग पढ़नी है, तो वो इस बैच को जॉइन कर सकता है 399 में। जो नए बच्चे हैं उनके लिए और जो क्या है जेईई 1.0 या 2.0 के बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक जॉइन नहीं किया, तो वो J100 कूपन कोड का यूज़ करके इस बैच को जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? J100 कूपन कोड ये रहा, इसका यूज़ करके आप इसे जॉइन कर सकते हो। और मैं आपको इसके फीचर्स बता देता हूँ, देखो आपको इसमें 30 प्लस तो रीजनिंग सेक्शनल मॉक मिलेंगे, ठीक है? जो पेपर हुए हैं उन सारे पेपर्स के क्या है सेक्शनल मॉक मिलेंगे, मीन्स रीजनिंग के वो मिक्स प्रैक्टिस, मिक्स जो मॉक आते हैं जैसे पेपर में उस टाइप के मॉक मिलेंगे। और एवरी चैप्टर की प्रैक्टिस शीट मिलती है, जैसे मैंने एक चैप्टर में क्या है 5 टाइप कराए, तो उसकी जो है 5 टाइप की जो है आपकी प्रैक्टिस शीट मिलेगी। इसमें क्या है सारे जितने भी टाइप है चैप्टर के उसका मॉक मिलता है और डेली जो हमारी लाइव क्लास होती है। और देखो जिनको क्या है अगर हमारा मैथ्स भी पढ़ना है और रीजनिंग भी पढ़नी है हमसे, तो वो हमारा कॉम्बो बैच ले सकता है, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि इस प्राइस में जो है हमको क्या है नुकसान होता है, आपको क्या है फ़ायदा होगा, ठीक है? और ये हमारा क्या है मैथ्स स्पेशल बैच है, जिसे भी लेना है वो 599 में जॉइन कर सकता है इसे, ठीक है? और इसके फीचर्स हैं ये हमारे 1.0 इंक्लूडेड है और इसमें क्या है 20 प्लस मॉक देंगे हम, ठीक है? तो जिसे भी जॉइन करनी है ये दोनों बैच जॉइन कर सकते हो। बाकी अब हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो ये क्या है हमारा पीजीटी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का फीमेल का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, ठीक है? तो अब देखो, अब इसमें क्या कहता है मुझसे व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ ये क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्या आएगा अगर मैं क्या करूँ फॉलोइंग इफ मैंने जो ऐड है उसको क्या कर दिया डिवाइड से इंटरचेंज। नहीं यहाँ पे ऐड आएगा वहां पे क्या आएगा मेरा डिवाइड, और जहाँ पे डिवाइड आएगा वहां पे आएगा ऐड। और फिर क्या होगा मैंने जो है इनटू जो है मेरा माइनस से रिप्लेस कर दिया, तो जहां मेरा इनटू आएगा वहां मेरा माइनस आएगा और जहां माइनस आएगा वहां इनटू आएगा। और उसका यूज करके मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखो तो यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड को मैंने किससे इंटरचेंज किया था ऐड से, तो यहाँ पे कर दो ऐड 5 ऐड होगा 9 के साथ, ठीक है? देखो इनटू को माइनस करना है तो यहाँ इनटू है यहाँ पे माइनस आ जाएगा। फिर क्या मेरा ऐड होगा फिर से क्या डिवाइड में चेंज, तो यहाँ ऐड होगा तो यहाँ डिवाइड आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो ये इनटू में आ जाएगा, ठीक है? तो अब देखो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे 9 और 5 14 हो जाएंगे ये मेरे, और ये कितना हो जाएगा 3 से मैं डिवाइड करूंगा 6 को तो 2 आएगा यहाँ पे। और क्या कर सकते हैं हम देखो इसको 6/3 क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई भी हो रहा है ना, तो हमें क्या है 17 मल्टीप्लाई में भी रखना पड़ेगा, तो ये 2 टाइम्स जाएगा और मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे 34, ठीक है? तो 14 माइनस 34 आ जाएगा। तो मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा माइनस का 20। अगर आप ऐसे भी करते देखो, अगर आप इसमें डिवाइड दे देते जैसे मैं कर रहा था 3 2 जा 6 होते, 2 का इंटू आपको 17 में फिर भी करना पड़ता तो भी क्या आता आपका माइनस 34, उसमें से क्या घटाते आप 14, तो आपका -20 आ जाता, ठीक है? तो -20 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे उड़ा सकते थे। अब देखो इस क्वेश्चन को, इसमें हमसे क्या कह रहा है कि ऐड को माइनस करना है, इनटू को डिवाइड चेंज करना है। तो देखो माइनस करना है ऐड को, मेरा माइनस को मैंने कर दिया ऐड, ठीक है? और डिवाइड को कर दूंगा मैं इनटू, और ऐड को कर दूंगा माइनस, और फिर इनटू को कर दूंगा डिवाइड में चेंज। और फिर मुझसे पूछा है कि ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो मैं सॉल्यूशन कर देता हूँ इस इक्वेशन का, ठीक है? 31 प्लस ये कितना हो जाएगा 16 2 जा 32 हो गए, ये कितना हो गया 9 4 जा 36, तो 4 यहाँ पे आ गया। तो देखो अब यूनिट डिजिट देखो यहाँ पे क्या है 3 3 दो में है 9 और 5 है, तो अब देखो ये कितना होगा मेरा 3 हो जाएगा, 3 में से मैं 4 माइनस करूंगा मीन्स 13 हो जाएगा कैरी आके, और 4 माइनस करूंगा तो 9 आएगा मेरा यूनिट डिजिट पे, जो सिर्फ एक ऑप्शन में, बाकी आप पूरा चेक भी कर सकते हो। देखो ये कितना हो गया मेरा 3 हो गया 63, प्लस माइनस करूंगा 4 तो भी मेरा आएगा 59। तो आपको दोनों अप्रोच रखनी है, यूनिट डिजिट का भी यूज करना है और क्या आपको सॉल्यूशन भी करना है। यूनिट डिजिट का यूज जब करना है क्योंकि जब आपको प्रैक्टिस होगी, और इस चैप्टर के मैंने आपको बहुत सारी प्रैक्टिस सीट दी है और प्रैक्टिस तो कराई है, ठीक है? अब देखो ये जब भी आता है ना क्वेश्चन, तो इसमें हमसे क्या कहता है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार दाईं ओर से दूसरे शब्द, तो आपको देखना है जो दाईं ओर से आपका जो दूसरा शब्द है मीन्स जो आपका दूसरा वर्ड है उसका जो क्या है दूसरा अक्षर, तो सेकंड वर्ड का सेकंड लेटर देखना है हमें, तो वो क्या है मेरा ए।
ठीक है? उसको राइट कर दो यहाँ पे। अब क्या कह रहा है, बाईं ओर से दूसरे शब्द, तो मेरे लेफ्ट से देखना है मेरा कौन-सा सेकंड जो मेरा क्या है वर्ड उसको, और उसका क्या देखना है थर्ड अक्षर में थर्ड लेटर देखना है। तो अब देखो सेकंड तो ये हो गया मेरा, उसका जो है थर्ड लेटर क्या हो गया जी। तो अब देखो इनकी क्या है प्लेस वैल्यू याद रखो 1 और 7, इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो 6 आएगा। 6 में से 1 माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5। ठीक है? अब ये मैंने कैसे किया, तो मैं अब आपको समझाता हूँ ये मैंने कैसे किया। अब यहाँ पर देखो ए और डी है मेरे पास, ठीक है? अब ए और डी के बीच कितने लेटर आएँगे? वही मुझसे पूछा कितने अक्षर होंगे इन दोनों के बीच? ए और डी के बीच आपको पता है बी और सी आते हैं। पर आपको क्या है जैसे अगर मैं ए और डी में तो आप निकाल दोगे बी और सी, और यहाँ पे सीरीज़ ज़्यादा होती तो आप क्या करते? तो देखो ए की प्लेस वैल्यू राइट करो और डी की राइट करो। इन दोनों का क्या है डिफरेंस ले लो। इन दोनों का डिफरेंस आ गया 3 और उसमें से क्या कर दो 1 माइनस कर दो। तो आ गया आपका 2। तो इस हिसाब से हमने ये क्वेश्चन का आंसर कर दिया। अब इस ट्रिक को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये ट्रिक ना सबसे बेहतर है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की। बाकी आप काउंट करोगे तो काउंटिंग तो आपको क्या है, मार देगी, ठीक है? तो अब देखो काउंटिंग आपका टाइम वेस्ट कर देगी, मार देने का मतलब होता है कि टाइम वेस्ट करना। ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सिटी काम ब्यूटीफुल को क्या राइट किया मैंने RADHKY। अब देखो मुझे एंड में देखना मुझे क्या पूछा है, सिटी का कोड पूछा है मुझसे। तो देखो सिटी यहाँ पे है और सिटी कहाँ है? यहाँ पे भी है। तो क्या है ये क्या है दोनों में कॉमन, ये दोनों जो वर्ड दिए मुझे ये क्या है मुझे सेंटेंस दिया है एक, इसमें जो वर्ड है इनमें क्या है सिटी सिटी कॉमन है। तो देखो RADHKY इसका कोड ये है, इसका कोड है GUCIRA। तो इन दोनों में जो कॉमन होगा वही मेरा आंसर होगा। RA कॉमन है तो मेरा जो आंसर हो गया RA हो गया, ठीक है? इस हिसाब से ये क्वेश्चन आपको करने हैं। अब देखो ये, अब ये क्वेश्चन देखो, अब देखो काफ़ी बच्चे क्या करेंगे इसका 2 टाइम्स सोचेंगे, पर 2 टाइम्स करोगे तो 0 तो आ जाएगा, पर मैं यहाँ पे 2 टाइम्स करूँगा तो मेरा 8 आएगा। तो यहाँ पे क्या 2 टाइम्स तो नहीं हो रहा, पर ऐसा भी तो सोच सकते हैं ना 2 टाइम्स हो के कुछ माइनस हो रहा, 2 टाइम्स हो के कुछ ऐड हो रहा हो, प्लीज़ तो वो भी देख सकते हैं। पर मुझे एक चीज़ कॉमन सी दिखाई दे रही है, क्या? अगर मैं 5 में 5 ऐड करूँगा, ठीक है? अगर आप थोड़ा बेसिक से मीन्स एडवांस सोचोगे तो 5 में 5 ऐड करोगे तो तभी तो 10 आएगा ना, तभी तो यूनिट रेट पर 0 आएगा, और 4 में आप 5 ऐड करोगे तब यूनिट रेट पे क्या आएगा 9 आएगा। तो आप ऐसे सोच सकते हो। बाकी क्या है आप बेसिक भी देख सकते हो। 2 टाइम्स तो ये हो नहीं रहा, 2 टाइम्स होता तो ये 200 के आस-पास है, तो 200 का 2 टाइम्स में 400 करता, उसमें से कितना कम है 15, 15 दूनी 30 हो जाते, उससे मैं माइनस कर देता। तो 370 आता तो 370 से तो ये 60 कम है ना, तो 2 टाइम्स तो नहीं हो रहा। पर इसमें क्या देख सकता हूँ मैं कि कुछ ऐड या माइनस भी तो हो सकता है ना, तो ऐड या माइनस देखो अब, वो क्या पता दोनों में सेम हो जाए। और सेम ऐसे भी हो सकता है ना, क्योंकि मैंने क्या है चेक किया था तो 5-5 क्या है दोनों में ऐड हो रहा है एंड में। तो देखो ये 10 और 185 तो माइनस कर दो, कितना आएगा मेरे 5 यहाँ आ गया। तो अब देखो यहाँ पे क्या बचा मेरा 10 बचेगा तो ये 2 आ गया। 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो 125 ऐड किया है मैंने इसे बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे 125 ऐड करके देखूँ क्या मेरा 349 आ रहा है? ये 9 ये 329 ठीक है 349 नहीं 329। तो 329 आ रहा है तो मुझे क्या करना है 125 ऐड करना है। क्या मैं सिर्फ में 125 ऐड करूँगा? नहीं, मैं यूनिट रेट पे मेरा 5 ऐड हो रहा है तो 5 ऐड करके देखूँगा। देखो इसमें 5 ऐड करूँगा तो 1 आएगा यूनिट रेट पे, तो मेरा ये आंसर नहीं होगा। तो 208 है तो उसमें 5 ऐड करूँगा तो 3 आ सकता है, तो ये मेरा आंसर हो सकता है। इसमें देखो, इसमें 5 करूँगा तो ये भी मेरा हो सकता है, इसमें 5 ऐड करूँगा तो ये भी हो सकता है। पर अब मेरे पास सेकंड है प्रायोरिटी, तो सेकंड को चेक करता हूँ 125 ऐड करके। 208 125 तो देखो 3 बनेगा, यहाँ 3 बनेगा, 3 बन गया। तो यही मेरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है? तो इस हिसाब से आपको सोचना है, ठीक है? अब देखो ये क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करने लग जाओगे इस क्वेश्चन को। देखो जेड से क्या हो रहा है बी, बी से डी हो रहा है, डी से एफ हो रहा है, तो आप देखोगे जेड 26 पे आता है, बी आ गया आपका 2 पे, तो बी को आप 28 भी राइट कर सकते हो, इसको 30 राइट कर सकते हो, इसको क्या 32 भी राइट कर सकते हो। वो मैंने बताया था कि जेड के बाद सीरीज खत्म हो जाती है, तो फिर वो ए से स्टार्ट होती है। तो एक ये जेड 26 के बाद क्या आएगा 27 फिर 28, तो बी को 28 भी तो राइट कर सकते हैं। तो ये ऐसे हो रहा है। पर ये सब करने की ज़रूरत नहीं है हमें इस क्वेश्चन में। जो जो क्या है हमारे 60 बैच के स्टूडेंट हैं, उन्होंने तो देखते उड़ा दिया होगा। क्योंकि क्या है उन्हें एज को चेक नहीं करना है ना? तो यहाँ पे MLUL है, तो उनके पास क्या है 2 एल आ गई। फिर जैसे ही उन्होंने लास्ट लेटर चेक किया होगा KMIO, ठीक है? तो उन्हें चारों लेटर क्या है डिफरेंट मिल गई। अब उन्हें क्या है एक लेटर चेक करना है, जो है लास्ट का। तो लास्ट में क्या हो रहा है देखो E5 G7 तो 2 ऐड हो रहा है मेरा। हो रहा है नहीं हो रहा देखो, +2 हो रहा है, यहाँ पे +2 यहाँ पे, तो अब क्या होगा +2 होगा और कितना बन जाएगा 13।
तो 13 पे क्या आता है? एम। मेरा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इस टाइप से क्या है, आपको अप्रोच बनानी है। अगर आप तीनों को चेक करने जाते तो क्या था, मतलब तीनों को चेक करने का मतलब बनता था नहीं था, आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होता। कोडिंग डिकोडिंग को ऐसे भी करने के तरीके आपको आने चाहिए, जो आप शक्ति बैच में सीख सकते हो। ठीक है, इसको हम क्या है, हमारा जो मैंने बताया था आर्ट ऑफ स्किपिंग हम यूज करते हैं। वो हमारे क्या है, सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशन वगैरह के क्वेश्चन होते हैं, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के, उन्हें हम फर्स्ट राउंड में नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है, हमारा टाइम वेस्ट करते हैं। तो देखो 105 से 20.9 बनना है। तो ये क्या है, 20.9 क्या है, 21 के आसपास है। और 21 को मैं 5 टाइम्स करूंगा तो मेरा क्या है, 105 आएगा। पर मैं देखो एक ऐसे भी तो सोच सकता हूँ, 105 का मैं अपॉन 5 से डिवाइड कर दूं तो मेरा क्या आएगा, 21 आ रहा है। ठीक है, अब मैं 21 में से 0.1 माइनस करूं तो क्या आएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 0 और ये। तो ये मेरा पैटर्न बनता मुझे दिखाई दे रहा है। क्या ये इसमें भी यूज हो रहा है? देखो इसमें 175 है, उसमें 5 से डिवाइड दो तो 5 3 जा 15 हो गए। यहाँ पे 2 कैरी बचेगा तो 5 5 जा 25, तो 35 आएगा। क्या उसमें से 0.1 माइनस हो रहा है? तो हाँ 0.1 माइनस हो रहा है, तो 34.9 बन गया। तो ये पैटर्न चल रहा है मेरा, जो नंबर है उसमें 5 से डिवाइड करके और 0.1 माइनस कर दो। तो 215 का पूछा है मुझसे रिलेशन, किससे होगा इनसे? तो देखो 215 है मेरा, 5 से डिवाइड कर दो उसे, कितना आएगा, 5 4 जा 20 और 5 3 जा 15। इसमें से क्या करना है, 0.1 माइनस कर दो तो 42.9 आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन है। ये आपको तब दिख गया होगा कि ये 20 के आसपास था और ये इसका 5 टाइम्स था, तो ऐसे हो रहा है ये। देखो ये सिटिंग अरेंजमेंट, ये पजल के क्वेश्चन है, इसको नहीं करेंगे। इस पे देखो ये क्या है, सीरीज के क्वेश्चन है, तो डिफरेंस देखो सबसे पहले सीरीज के क्वेश्चन में हमें डिफरेंस देखना है। तो यहाँ पे 8 ऐड हो रहा है, यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, 13। यहाँ पे देखो कितना ऐड हो रहा है, 23 ऐड हो गया। फिर यहाँ पे कितना हो गया, 18 ये हो गया, और ये कितना हो गया, 38। तो अब देखो यहाँ डिफरेंस, इनका क्या है, डबल डिफरेंस का क्वेश्चन है। ये 5, ये कितना हो गया, 10, तो यहाँ कितना हो गया, 15। तो अब जो ऐड होगा वो होगा 20, किसमें ऐड होगा, 38 में, तो 58 आ जाएगा यहाँ पे। अब 58 को देखो किसमें ऐड करना है, 120 में, तो 120 में 58 ऐड करोगे तो यूनिट डेट पे 8 आएगा। तो वो दो दो ऑप्शन में मेरी। तो मुझे पता है 5 में अगर 2 ऐड करूंगा तो 7 आएगा, तो मेरा जो आंसर आएगा 178 आएगा। बाकी ऐड कर दो, देखो 8 ये हो गया, 7 ये हो गया, और 178 मेरा आंसर हो गया। आप कैसे भी जा सकते हो, वो आपके हिसाब से कि आपको कैसे चेक करना है। ठीक है, तो अब देखो, अब हमें कौन सा क्वेश्चन देखना है, ये। अब देखो ये हमें वर्ड दे रखे हैं और इसमें क्या कह रहा है हमसे, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार दाईं ओर से पहले शब्द, मीन्स राइट से जो मेरा पहला वर्ड है वो क्या है, सैड। ठीक है, राइट से। और उसका क्या है, सेकंड लेटर, सेकंड लेटर क्या हो गया उसका, ए। अब क्या है, दूसरे अक्षर, ये यहाँ तक तो हो गया, और बाईं ओर से पहले शब्द, बाईं ओर से मेरा पहला शब्द कौन सा है, ये पी यू टी। उसका क्या है, सेकंड लेटर, उसका सेकंड लेटर क्या है, यू। तो उन दोनों के बीच, तो ए और यू के बीच कितने हैं, तो देखो ए 1 पे आता है, यू 21 पे है, तो इनका डिफरेंस बताया था मैंने, कितना आएगा, 20। और प्लस 1 माइनस कर देना है हमें, हमारा आंसर आ जाएगा 19। तो हमारा जो आंसर आ गया 19। ठीक है, ये ट्रिक थी इस क्वेश्चन की। बाकी आप देखोगे ए और यू के बीच में कितने हैं, तो वो अब आप बनाते रह जाओगे, ए बी सी डी, इस टाइप से करोगे तो आपका काफी टाइम वेस्ट होगा, तो वो आपको नहीं करना है। आपको क्या है, ट्रिक का यूज करना है इस क्वेश्चन में। देखो ये हमारे सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के क्वेश्चन है, इसको भी नहीं करेंगे हम अभी। इसको कर सकते हैं, ऐसे कितने व्यंजन है, मीन्स कितने मेरे पास कॉन्सोनेंट्स हैं, तो व्यंजन राइट कर सकता हूँ मैं। जो क्या है, जिनके ठीक पहले क्या है, एक स्वर है, तो एक स्वर है, और ठीक के बाद क्या है, एक व्यंजन। तो अब मुझे क्या देखना है, एक स्वर और दो व्यंजन एक पास हूँ, तो स्वर देखो कहाँ पर है, देखो स्वर यहाँ पर है मेरा, इनके आगे क्या है, दो व्यंजन है। हाँ है भैया, दो व्यंजन। अब देखो मेरा दूसरा स्वर कहाँ है, देख पा रहे हो दूसरा स्वर? हम्म। अब देखो दूसरा स्वर कहाँ है मेरा, ये रहा, ओ, ओ एक्स जी। तो एक स्वर है, उसके आगे दो व्यंजन है। ठीक है, ये भी मेरा काम बन गया। अब देखो ए है मेरे पास, ए के बाद दो व्यंजन है मेरे पास, दो व्यंजन है ए के पास, क्योंकि ये तो मेरा स्वर है, तो मेरे क्या बन गए, तीन बन गए। अब देखो ओ एल ए नहीं बनेगा, क्योंकि ये क्या है, मेरा स्वर बन जाएगा, इसलिए वॉवेल में काउंट हो जाएगा, तो ये नहीं बनेगा। मुझे क्या है, दो व्यंजन चाहिए स्वर के बाद, तो स्वर के बाद ये दो व्यंजन नहीं है, यहाँ पे एक व्यंजन है, एक स्वर है, तो मेरे कितने हो गए, तीन बन गए। तो अब देखो कहाँ है, दो नहीं है मेरे पास, एक नहीं है मेरे पास, तीन है, तो वो क्या आ जाएगा आंसर, मोर देन टू। ठीक है, तो वन ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। अब देखो इसमें, ऐसे कितने सम अंक है, मीन्स इवन नंबर, इवन नंबर कितने हैं, सम को हम इवन कहते हैं।
जिनके प्रतीक ठीक पहले मीन्स जिनके इवन के ठीक पहले क्या है, एक विषम है मीन्स ऑड नंबर है, और ठीक बाद क्या है, एक सम नंबर है मीन्स इवन। तो आपको देखना है कि ऑड कहाँ है, जिनके आगे दो इवन हो। तो देखो, अब देखो 146 आपको दिख जाएगा यहीं पे, जिनके आगे क्या है, दो इवन है और एक ऑड है, ठीक है। अब देखो दो इवन कहाँ पे दिख रहे हैं आपको, दो इवन यहाँ पे दिख रहे हैं, पर इसके पीछे क्या है, इवन ही नंबर है, तो ये मेरा 468 काउंट नहीं होगा। अब देखो दो इवन नंबर कहाँ दिख रहे हैं आपको, 742 में दिख रहे हैं, तो ये ऑड हो गया, ये दोनों इवन हो गए, तो ये भी मेरा काउंट हो गया। अब देखो और कहाँ है इवन नंबर, तो अब दो इवन नंबर यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, उसके पीछे क्या है, इवन नंबर है, पर ये मेरा काउंट नहीं होगा, यहाँ पे तीनों इवन बन गए, पर ये क्या बनना था, ऑड, तो ये काउंट नहीं होगा। हम्म अब देखो, पर ये बन जाएगा मेरा 267, क्योंकि देखो 267 क्यों बनेगा, ये तो दो ऑड है ना, तो ये क्या बनेगा, ठीक है। तो अब जो आंसर होगा मेरा, इसका क्या बनेगा, देखो मैं बताता हूँ आपको, पर आप यहाँ पे देखो 268 है ना। हमने ना एक चीज देखना भूल गए, 682 को तो देख लिया हमने, 682 को तो देख लिया, पर हमने यहाँ भी तो देखो ना, 568 भी तो बनना है ना, 568 को कौन देखेगा, वो भी तो हमें देखेंगे ना। तो देखो 568 भी तो बनेगा ना मेरे, एक एक ये बन गया मेरा। देखो दो इवन है, दो इवन है, एक और है, तो मेरे कितने बन गए, तीन ऐसे बन गए, जिनके क्या है, दो आगे तो इवन है और एक पहला शब्द क्या है, ऑड है। इस ऑड के आगे दो इवन, कितने में बनना है, तीन में, तो मेरा जो आंसर आ जाएगा तीन। तो ये क्या है, आपको थोड़ा ना ध्यान देना है इन चीजों में। तो ध्यान कब दे पाओगे, तब आपकी प्रैक्टिस होगी। तो प्रैक्टिस कैसे होगी, आप जो है मेरी रेगुलर क्लास देखोगे तो, ठीक है। अब देखो ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसको हटा देते हैं। इसको देखो, ये कभी भी आता है तो इसमें हमसे पूछता है कि डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। तो इन ये जो चार क्वेश्चन का ग्रुप है ना, इनमें से कोई एक है जो इनके क्या है, फॉलो नहीं करेगा। तो देखो इनमें क्या है, ये जो एंड एंड के है ना, हम इनको चेक कर सकते हैं, इनसे मेरा आंसर आ जाएगा, मुझे तीनों को राइट करने की जरूरत नहीं है। J10 M13 R18 U21, तो देखो यहाँ पे क्या ऐड हुआ है, थ्री ऐड हुआ है, यहाँ पे थ्री ऐड हुआ है, एल मेरा 12 O15, यहाँ भी थ्री ऐड हुआ है, V22 X24, यहाँ पे मेरा टू ऐड हो गया। तो मेरा ये क्या है, ऑप्शन इन दोनों से अलग हो गया, ठीक है। अब आप देखो इसको भी राइट कर सकते हो, यहाँ पे 14 22 16 और 25। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, फोर माइनस हुआ है, तो यहाँ पे भी फोर माइनस हुआ है, यहाँ पे फोर माइनस हुआ है, पर यहाँ पे देखो यहाँ पे -3 हुआ है। तो आप तीनों को भी चेक कर सकते हो, या सिर्फ आप इन दोनों का यूज करके भी इस क्वेश्चन का आंसर ला सकते हो, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है, और आप दो को चेक करोगे तो आपका टाइम बचेगा। अब देखो, अब क्या है मेरे पास, अब मैं इसमें देखूंगा एक चीज, ऑप्शन। तो देखो ऑप्शन में मुझे दिख रहा है RTUV, तो अब मैं दूसरे लेटर को चेक कर दूंगा, तो मेरा क्या है, ये दोनों लेटर में क्या है, सारे मेरे जो अल्फाबेट हैं, चारों ऑप्शन में चारों लेटर जो है डिफरेंट है सेकंड की। टू मेरा 17 पे आता है, टू से मैं 14 बना रहा हूँ मीन्स एन, तो -3 कर रहा हूँ। EY27 का पूछा मुझे, तो वाई मेरा 25 पे आता है, उस -3 करूंगा तो 22, तो 22 पे क्या आता है, बी। इफ यू 21 देन वी 22, ठीक है, तो वी पे 22 आता है, तो मेरा आंसर हो गया एन वी 29। तब ऐसे करने होते हैं कोडिंग के क्वेश्चन, ये नहीं कि मैं एम को भी चेक कर रहा हूँ और इसको भी चेक कर रहा हूँ। मुझे दिख रहा था कि इनकी डिफरेंस क्या है, चीजें क्या है, इनकी पोजिशन है, जो चीजें हैं यहाँ पे सारे डिफरेंट लेटर हैं, ठीक है। तो अब मुझे क्या है, एक ही चेक करना है जो लास्ट से, मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में, इसमें क्या है, इसका रिलेशन जो इससे होगा, वही इसका रिलेशन इन ऑप्शन में होगा, ठीक है। तो अब इसका रिलेशन चेक करो, D4 पे आता है, Z26 पे, तो क्या है, ये क्या है, माइनस हो रहा है 4, ठीक है इसमें। तो अब सभी ऑप्शन में आप चेक करके देखो, अगर सभी ऑप्शन में इसी से आंसर आ गया तो ठीक है, वरना मैं पूरे लॉजिक का यूज करूंगा, एक और लॉजिक बनाऊंगा, ठीक है। अब देखो M13 पे आता है, O15 पे है, तो यहाँ पे तो ऐड हो गया 2, पर मुझे क्या करना, -4, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। V22 S19, तो यहाँ पे क्या, -3, तो ये भी नहीं होगा। O15 और P16, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है 1, तो ये भी नहीं है। ए मेरा 1 पे आता है और W मेरा 23 पे, पर मैं ए को क्या कर सकता हूँ, 27 में तो राइट कर सकता हूँ, 27 में से माइनस करूंगा 4, तो 23। तो ये क्या है, मेरी जो ऑप्शन 4 है वो मेरी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, जो -4 हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या है, सिर्फ मेरा एक लेटर चेक करने से मेरा आंसर आ गया। अब मुझे बी से एक्स का रिलेशन क्या हो रहा है, यहाँ भी -4 हो रहा है, टी से पी हो रहा है, ये यहाँ भी -4 हो रहा है, तो मुझे सभी को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने एक लॉजिक देखा तो मैंने उससे कर दिया। अगर ये लॉजिक मेरे दो ऑप्शन में आ जाता तो फिर मैं सेकंड का लॉजिक देखा कि -4 किस में हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो, अब हमने फर्स्ट राउंड में सारे क्वेश्चन कर दिए, अब हमारे जो सेकंड राउंड स्टार्ट हो सकता है, हो चुका है मिस।
तो अब देखो, अब ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया। तो अब जो है सी जो है बी से किस प्रकार संबंधित है? तो सी का मीन्स जो सी है वो बी से किस प्रकार संबंधित है वो फाइंड करना है मुझे। तो अब देखो माइनस का मीन्स क्या दे रखा है मुझे, ये भाई है, तो ई भाई है किसका, बी का, ठीक है। अब एट द रेट का मीन्स क्या दे रखा है, पत्नी, तो भाई की पत्नी है कौन, एस, और ये क्या है मेरे पास, परसेंटेज, और पत्नी का क्या है, ये पिता है, ए, और सी ऐड हो रहा है मेरा यहाँ पे पुत्र, तो पिता का पुत्र। तो देखो अब मेरा क्या बना, ये भाई हो गया मेरा, बी का भाई, भाई की पत्नी का पिता का पुत्र, पत्नी की पिता का पुत्र कौन होता है मेरा, कौन होगा, पत्नी का भाई होगा ना, ठीक है, और ये भी मेरा भाई है, तो भाई की पत्नी का भाई होगा, तो भाई की पत्नी का भाई कौन है, भाई की पत्नी का भाई ये हो गया मेरा ऑप्शन 3 में, ब्रदर्स बाय ब्रदर। देखो ये क्या है, बी का जो है भाई हो गया, भाई की पत्नी हो गई, भाई के पिताजी हो गए, पिताजी का पुत्र कौन हो गया, पत्नी का भाई तो हो गया ना, और ये किसकी पत्नी है, बी के भाई ई की, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सी ऑप्शन। अब देखो हमने कौन से छोड़े थे, ये। अब देखो इसमें क्या करना है, मिसेस सेन, श्रीमती सेन ने कहा, तो सेन को आप जो मिसेस सेन हो, तो उन्होंने क्या किया, तस्वीर की तरफ एक आदमी, और ये जो मैन है तस्वीर में वो कोई और है, और मिसेस सेन जो है मिस्टर सेन मान लो आप, तो मिस्टर सेन कौन है, आप, तो आप अपने आप से रिलेशन करना है इसका। तो ये जो व्यक्ति है वो कौन है, मिसेस सेन का, वह मेरे पति, मिस सेन के जो पति है ना, उनके पिता, सेन के जो पति हैं, मीन्स यहाँ पर डबल करो, सेन के पति हैं कोई, ठीक है, एक्स मान लो, तो उनके पिता हैं कोई, इनको भाई मान लो, पिता के इकलौते बेटे, तो पिता का इकलौता बेटा कौन होगा, पति हो जाएगा इसका, ठीक है, फिर क्या है, इकलौते बेटे की बेटी, तो इसका जो बेटा है उसकी बेटी है ये, ठीक है, कौन है, जो तस्वीर में है ना, बेटी का पति है, तो ये बेटी हो गई इसकी, और इसका भी क्या है, पति, तो बेटी का पति हो गया ये कौन, जो आदमी तस्वीर में है, ठीक है। तो अब देखो, अब ये इसका पति पति था, और पति की क्या होगी, बेटी, और बेटी का क्या हो गया, पति, तो कौन ये बन गया, इसका दामाद बन गया, तो कौन होगा ये श्रीमती सेन का, इस तस्वीर वाले जो एम व्यक्ति है वो कौन होगा, दामाद, इस डॉटर का क्या होगा, हस्बैंड, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। इसको देखो, अब क्या है, ये हमारे पजल के क्वेश्चन है, इसमें क्या है, हमको फिक्स करनी है पोजीशन अगर हमारे पास है तो। ये क्या है, पी क्यू आर एस टी यू बी, कि प्रत्येक व्यक्ति सोमवार से शुक्रवार, मीन्स क्या है, सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार, सोमवार से शुक्रवार तो क्या है सीरियल आते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है सोमवार से संडे तक बिठा रहा है, मीन्स सभी का एग्जाम है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे। तो अब देखो मेरी पोजीशन किस में फिक्स हो रही है, अगले दिन एक संगोठी सेमिनार भाग लेता है, ए को बुधवार भाग लेता है, मीन्स ए बुधवार को भाग लेता है, तो ए की जो है क्या, वो क्या है बुधवार को है, ठीक है, जो परीक्षा है वो क्या है बुधवार को। क्या अभी किसी और की पोजीशन फिक्स हो रही है ए और सी के बीच, नहीं देखना, डी और टी के बीच है, डी और एफ के, जी की समूह ई से पहले, और बी सोमवार को, तो अब मुझे फाइंड हो गया कि बी जो है मेरा सोमवार को, बी जो है मंडे को है, तो मेरी 2 पोजीशन फिक्स हो गई। अब जितनी पोजीशन फिक्स होती है मुझे वो उतनी करनी है, ठीक है, अब मेरी 2 पोजीशन फिक्स हो गई, अब मैं देखूंगा रेफरेंस। तो अब देखो ए और सी के बीच केवल एक व्यक्ति है, तो अब ए और बी के बीच भी एक व्यक्ति है, तो सी ऊपर तो आ नहीं सकता, ठीक है, सी नीचे आएगा, तो सी कहाँ आएगा मेरा, फ्राइडे पे, ठीक है, इनके बीच एक व्यक्ति आ गया, डी सी के ठीक पहले भाग जाता है, तो डी जो है मेरा सी से पहले है, तो डी यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन सोमवार को तो मेरा पता ही है ना, बी वो तो पहले से फिक्स कर दिया मैंने, क्योंकि मैंने पूरा पढ़ लिया ना कि फिक्स जो पोजीशन है वो करना है मुझे पहले, तो मैंने कर दी। अब बी और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, तो देखो एफ ऊपर तो आएगा नहीं, ठीक है, बी मंडे तक ही है तो नीचे आएगा, इनके बीच क्या हो जाएंगे, 2 व्यक्ति, डी और एफ के बीच 2 व्यक्ति यहाँ पे आ गए। अब देखो जी की संगोष्ठी में जी का जो एग्जाम है ई से पहले है, अब देखो जी का एग्जाम कौन सा है, ई से पहले है, पर क्या है बी के बाद है, तो ई से पहले तब कभी जभी तो होगा कि जब ई यहाँ पे होगा, तो ई से तो पहले हो जाएगा, और बी के बाद कौन सी जगह खाली होती है, सिर्फ यहाँ पे, तो जी आ जाएगा यहाँ पे। और जी किस दिन संगोष्ठी में भाग लेता है, मिस जी किस दिन एग्जाम में, मिस सेमिनार में भाग लेता है, तो ये सेमिनार हो रहा है एग्जाम नहीं हो रहा, तो जी जो है मेरा ट्यूजडे को भाग लेता है, ठीक है, तो आपको सिर्फ ये देखना था, पोजिशन फिक्स करनी थी, बाकी बात ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं, ठीक है। देखो ये आ गया, ये क्या है मेरा सर्कुलर पजल, पजल नहीं मतलब सिटिंग अरेंजमेंट का है ये। अब देखो क्या है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 क्या है मेरे सर्कुलर डायरेक्शन में व्यक्ति बैठे हैं, मीन सर्कुलर डेस्क पे, मेज पर, तो 4 और 2 6, 6 हो गए मेरे।
एक साथ इधर बिठा दो, ठीक है? अब देखो, तो पोज़ीशन देखो x के दाईं ओर से गिने जाने पर x बैठा है, तो x के दाईं ओर, तो x को मैं यहाँ बिठा सकता हूँ। इसके दाईं ओर से क्या है? m बैठा है और उनके बीच क्या है? एक व्यक्ति है, तो यहाँ पे आ गया। m और b के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो अब देखो m और x के बीच एक है, तो m और b के बीच एक बैठेगा, तो b कहाँ जाएगा? यहाँ पे। तो ठीक है, इन दोनों के बीच भी एक व्यक्ति हो गया। x और j के x और j के ठीक बीच x और j के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो x और j के बीच j यहाँ तो आएगा नहीं, j आएगा इधर। इनके बीच एक व्यक्ति आ गया। अब देखो l और b के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। l और b के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो देखो l यहाँ पे बैठेगा, तो एक ही व्यक्ति आएगा, और L यहाँ पे बैठेगा तो 2 व्यक्ति आ जाएँगे, एक ये, एक ये, ठीक है? ये हो गया। R और J के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो अब देखो R और J, अब R और J के बीच एक व्यक्ति कैसे बैठेगा? अब R यहाँ पे आएगा, यहीं पे पोज़ीशन खाली है मेरी, और J यहाँ पे है मेरा, तो इन दोनों के बीच में एक व्यक्ति आ गया, ठीक है? इन दोनों के बीच एक व्यक्ति आ गया। अब F के बाईं, तो F कहाँ बैठेगा मेरा? F यहाँ पे बैठेगा। बैठ गया F, F के बाईं ओर से गिने जाने पर X और F के बीच, तो F के राइट में तो X बैठा है, पर F के लेफ्ट से गिनना है मुझे। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो X से लेफ्ट से गिनने पर मुझे कितने व्यक्ति मिल गए? वो मेरे 5। तो मेरा जो आंसर हो गया 5, ये 5 ऑप्शन है, ठीक है? तो इस हिसाब से आपको क्या है, पोज़ीशन फिक्स करते जाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है फास्ट वे में। अब देखो 6 डिब्बे वाला आ गया, तो आप 6 डिब्बे बना लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है? और आवश्यक नहीं है इसी क्रम में, वो डी को नीचे से तीसरे स्थान पर 1, 2, 3, तो डी को कहाँ है? नीचे से तीसरे स्थान पर रख दिया। अब देखो कहीं और पोज़ीशन फिक्स हो रही है? नहीं हो रही। अब देखो डी से रिलेशन देखो ए का, डी और ए के बीच केवल एक डिब्बा रखा है, तो डी डी और देखो ए यहाँ भी आ सकता है और ए यहाँ भी आ सकता है। तो अब मैं इस पोज़ीशन को क्या है, कैसे फाइंड करूँगा? वो आगे कंडीशन पढ़ के। डी और ई के बीच केवल 2 डिब्बे हैं, ठीक है? तो अब देखो डी और ई तो नीचे आएगा नहीं, ई आएगा ऊपर, क्योंकि 2 डिब्बे तभी तो आ पाएँगे, यहाँ पे आ गया। तो डी और ई के बीच कहाँ गए? 2 डिब्बे ही आ गए। अब ए की पोज़ीशन अभी मुझे क्या है, फिक्स नहीं हुई है, तो मैं इसे क्या है, साइड में कर सकता हूँ, ठीक है? अब डी और ए के बीच में कोई एक व्यक्ति है, इसे ऐसे ही कर सकता हूँ और इसे ऐसे भी, ठीक है? अब देखो, सी को ए के ठीक ऊपर रखा गया है, तो सी को जो है ए के ठीक ऊपर रखा गया है। ई को जो है ए के ठीक ऊपर। तो देखो अब मैं ए को यहाँ पे बिठाता तो ए के ऊपर तो ई आ गया, पर मुझे अब ए को यहाँ पे बिठाना पड़ेगा, तभी तो ए के ऊपर सी आएगा। तो अब देखो ये मेरा ए सेकंड पे नहीं, ये मेरा कहाँ आ गया, 6th पोज़ीशन पे। ठीक है? अब आप समझ पाए होंगे। तो अब ये मेरी कंडीशन हो गई, तो मेरे पास 2 व्यक्ति बचे हैं अभी, ये और ये सेकंड और थर्ड वाले। अब वो कहाँ से आएँगे? एफ और ई के बीच केवल 1 डिब्बा रखा गया है। एफ और ई के बीच कौन है? 1 डिब्बा, देखो यहाँ पे आ गया 1 डिब्बा, और बचा डिब्बा कौन-सा है मेरा? ए। तो बचा डिब्बा बी है मेरा, जो यहाँ पे है, बी आ गया यहाँ पे। अब देखो कौन-सा डिब्बा ऊपर से दूसरे स्थान पर है, एक स्थान ये रहा, दूसरा ये रहा, तो आंसर आ गया बी, खत्म। इस हिसाब से सोचना है आपको। आप अगर ए की कंडीशन यहीं पे कर देते ना, ए को ऊपर रख देते, तो आपको आंसर जो है नहीं आ पाता। पर आपने क्या है, ए की कंडीशन किससे रिलेट करके देखी? सी से, तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। अब देखो सारे क्वेश्चन कर दिए हमने, हाँ, अब देखो सिलोगिज्म का क्वेश्चन देखो। इसमें क्या है देखो, ये क्या है मेरा वेन डायग्राम। इनका मतलब क्या होता है कि कुछ ए क्या है, कुछ बी है। इसका मतलब है कुछ ए नहीं, सारे जो ए हैं वो क्या है, मेरे बी हैं। और इनका मतलब है कि कोई भी ए मेरा बी नहीं है। बस ये आपको समझ में आता है, तो बस इसी से मैं डायग्राम बना दूँगा, ठीक है? अब देखो, हुँ, तो अब क्या कहा है मुझे, सभी लड़के क्या हैं, लड़कियाँ हैं। तो सभी बॉयज़ क्या हैं मेरे, गर्ल्स हैं, ठीक है? तो बॉयज़ आएँगे गर्ल्स के अंदर, ठीक है? और सभी लड़कियाँ क्या है, पिन है, तो गर्ल्स जो है क्या है, पिन। तो गर्ल्स किसके अंदर आएँगी, पिन के अंदर। अब मुझे देखना है कॉन्क्लूज़न, कुछ पिन लड़कियाँ हैं, तो कुछ का अगर मैं बाहर से अंदर जा रहा हूँ या अंदर से बाहर जाऊँगा, तो क्या है मेरे कुछ की जो कंडीशन है वो हमेशा ट्रू रहेगी। कुछ पिन लड़कियाँ हो जाएँगी, ठीक है? अब सभी लड़के पिन हैं, तो देखो सभी लड़के कहाँ हैं, गर्ल्स के अंदर, और सभी गर्ल्स क्या हैं, पिन हैं, ठीक है? तो सभी लड़के क्या हैं, पिन्स हो जाएँगे, तो मेरा ये भी ट्रू हो जाएगा। तो मेरा जो आंसर होगा बोथ कंक्लूजन फॉलो, मीन्स दोनों जो है मेरे अनुसरण करते हैं, ठीक है? अब देखो कौन-सा मैंने छोड़ा था, तो मैंने सारे कर दिए, ठीक है? और ये मेरा क्या है, शक्ति बैच है। शक्ति बैच ये क्या है, ये तो क्लास का है ना, शक्ति बैच ये रहा। तो जिसको जॉइन करना है वो 399 में कर सकता है जॉइन। अब तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो हमारी सेकंड शिफ्ट जो हुई थी, हमारी सेकंड शिफ्ट हुई थी 17 अप्रैल को
कौन सा पेपर हुआ था? पीजीटी केमिस्ट्री का। तो अब हम उसको भी देखते हैं, क्योंकि हमने कहा था 2 शिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे, तो अभी हमारी सेकंड शिफ्ट है, ठीक है? इसे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखो, डिफरेंस जो है ना इनमें, देखो काफ़ी कम-कम है, तो क्या है, मेरे डिफरेंस से जो है आंसर आ जाएगा। तो मुझे डिफरेंस चेक करना है, देखो यहाँ पे ऐड हो रहा है 1, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ कितना ऐड हो गया 7। तो मुझे दिख गया कि ये क्या है, ऑड की सीरीज है, ऑड नंबर क्या है, ऐड हो रहे हैं, ऑड नंबर सीरीज है ये, ठीक है? तो मेरा जो ऑड नंबर होगा नेक्स्ट वो होगा 9, 9 ऐड करूंगा 7 में तो 6 आएगा। 6 कहाँ है यूनिट डेट पे? तो सिर्फ एक ऑप्शन में डी, डी मीन्स फोर्थ, फोर्थ ऑप्शन में क्या है मेरा 1176। अब आप इसमें ऐड करके भी देख सकते हो, 1167 में 9 ऐड करोगे तो क्या आएगा आपको, 1176 ही आएगा, ठीक है? तो यूनिट डेट से जा सकते हो या ऐड कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो। अब इसमें क्या है, एक लॉजिक देखो आप। अब ये सारे लॉजिक मत पकड़ो, एक लॉजिक पकड़ो, ठीक है? अब मुझे ये तो दिख रहा है कि 8 में से 8 जो है मेरा 0 हो गया। तो कितना माइनस किया मैंने, -8 किया तभी तो 0 आया मेरा। अब यहाँ पे देखो 12 में से मैंने -8 किया तभी तो 4 आया। अब लास्ट में देखो 16 में से 8 माइनस किया तो 8 आ रहा है। तो ये तो सब में ही आ रहा है, देखो ये इसमें नहीं आ रहा, इसमें 8 माइनस करता तो मेरा 8 आना चाहिए था, तो ये मेरा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है इसमें, ठीक है? अब देखो 3 से 9 बना है इधर जाने पे, तो ये क्या बना है, 4 से 6 बना है। तो अब यहाँ क्या बनेगा, 4 से क्या बनना चाहिए था मेरा, 3 टाइम्स होना चाहिए था, तो 12 बनना चाहिए था, तो 12 नहीं बना, 11 बन गया ये। 4 से 2 टाइम जाना चाहिए था, तो 8 बनना था, नहीं बना। 4 से 3 टाइम में से 12 बनना था, ठीक है? यहाँ पे 12 आना था, पर 10 आ रहा है तो नहीं बनेगा। यहाँ पर देखो 3 टाइम्स करूँगा तो 12 आ रहा है, हाँ आ रहा है। ये ऑप्शन मेरा पहले एलिमिनेट हो गया था, ये मेरे यहाँ पे आ गया। अब देखो, अब ये तो मेरा ऑप्शन एलिमिनेशन से हो गया। और ये क्या है, मैं इसे पूरा सॉल्व करके भी देख सकता हूँ। देखो मैं आपको दिखाता हूँ पूरा आप सॉल्व कैसे करोगे और लॉजिक का यूज़ कैसे करोगे, देखो। अब क्या है, 6 से 3, ये 6 से मेरा 2 बन गया। तो अब क्या है, 3 का डिवाइड हुआ है यहाँ पे भी 3 का डिवाइड हुआ है, यहाँ पे डिवाइड हुआ है 3। हाँ? अब ये 2 से 8 बना है, तो 2 का मैं 4 टाइम्स करूँगा तो 8 बन गया। और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी 3 का आप 4 टाइम्स करोगे तो 12 बनेगा। तो डिवाइड हुआ है 3 का, इंटू हुआ है 4 टाइम्स, और माइनस हुआ 8। ये लॉजिक किसमें है? तो देखो ये डिवाइड आपको जाएगा नहीं, 11 में 4 से डिवाइड दोगे तो पूरा नहीं होगा, 10 में 4 से डिवाइड दोगे तो नहीं होगा, 10/4 करोगे तो पूरा प्रॉपर नहीं बनेगा, 12/4 करोगे तो ये आपका पूरा कट जाएगा, और 12/4 करोगे तो ये भी कट जाएगा, ठीक है? तो देखो कौन सा लॉजिक इसमें काम कर रहा है, इसमें नहीं कर रहा। अब देखो 4 का कितने टाइम्स हुआ था, ये यहाँ पे 4 टाइम्स, 4 का 4 टाइम्स 16 होगा, 4 का 4 टाइम्स 16 यहाँ पे भी हो गया। पर देखो 16 में से मुझे क्या करना है, -8, 16 में से -8 करूंगा तो 8 बनेगा मेरा, और यहाँ पे 16 में से 8 माइनस करूंगा तो 8 बनना चाहिए था, यहाँ पे 6 आ गया, तो ये मेरा ऑप्शन गया। तो आप चारों लॉजिक भी देख सकते थे, आप 2 लॉजिक भी देख सकते थे, ठीक है? 4 तो नहीं है, 3 लॉजिक है इसमें, ठीक है? तो चारों नंबर में आप क्या-क्या हो रहा है वो भी देख सकते थे, और 2 नंबर में हो रहा है क्या देख सकते थे, ठीक है? अब देखो ये आ गया। अब इसमें क्या है, मुझे दिख गया कि यहाँ पे क्या है, 18 ऐड हो रहा है, यहाँ पे भी 18 हो रहा है। तो अब मुझे ये भी दिख रहा है कि ये 10 से 100 बना है, या तो 10 टाइम्स बना होगा। पर यहाँ देखो, यहाँ क्या है, ये 81 बना है, तो क्या है, ये स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है तो 100 बन गया, ये 9 का स्क्वायर है तो 81 बन गया। अब देखो 100 का अगर मैं 100 जोड़ूँगा तो वो 200 बन जाएगा, और यहाँ पे 100 जोड़ूँगा तो 181 बनेगा। अब मैं 81 का 2 टाइम्स तो कर सकता हूँ ना, जैसे मैं 100 का 2 टाइम्स करूँगा तो 200 बनेगा, फिर 81 का 2 टाइम्स करूँगा तो 160 बन जाएगा। तो जो नंबर मेरा फर्स्ट है उसका स्क्वायर हो रहा है, ठीक है? और क्या हो रहा है फिर उसका 2 टाइम्स, 4 का स्क्वायर 16, 16 का 2 टाइम 32 होना चाहिए था मेरा यहाँ पे, जो कि नहीं है, तो ये ऑप्शन गया मेरा। 5 का स्क्वायर 25, इसका 2 टाइम्स हो रहा है, ठीक है? और फिर क्या हो रहा है, 18 ऐड हो रहा है, तो ये मेरा लॉजिक काम कर रहा है इसमें, ठीक है? अब यहाँ देखो 7 का स्क्वायर 49, 49 टाइम इंटू 2 करूँगा तो 98 होगा, तो 98 में मैं 18 ऐड करूँगा तो 6, और 106 आएगा मेरा, नहीं 116 आएगा, क्योंकि एक कैरी में आ गया ना, तो ये मेरा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। 12 का स्क्वायर 144, ये 288 हो गया। अब उसमें मैं 18 ऐड करूँगा तो देखो 8 8 16 90, तो 306 बनेगा, जो कि नहीं बनना चाहिए, जो कि बन ही नहीं रहा है, 291 बन रहा है, मीन्स 290 बनना है इसमें, तो ये भी नहीं होगा। तो मेरा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, ठीक है? तो इस हिसाब से आपको क्वेश्चन के लॉजिक फाइंड करने हैं। अब देखो इसको, इसको क्या है, न्यूज़ मेथड से आप कर सकते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। पर क्या है, मैं सेकंड राउंड में इस क्वेश्चन को प्रेफर करता हूँ करना, ठीक है? आपका क्या है, इजी-इजी क्वेश्चन हो जाएँगे, तो आपके माइंड में क्या है, बढ़िया तरीके से काम करेगा। इसमें देखो, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार दाईं ओर से पहले शब्द, इस राइट से जो पहला शब्द है वो मेरा 8 है, 8 ई, ना? उसका क्या है, पहला ही अक्षर, तो पहला अक्षर क्या हो गया, ए।
ठीक है? और बाईं ओर से पहले शब्द के दूसरे अक्षर, तो बाईं ओर से पहला शब्द ये रहा और दूसरा अक्षर क्या हो गया मेरा यू, ठीक है? तो ए और यू, ये तो वही क्वेश्चन आ गया दोबारा से शायद, या 2 शिफ्ट में एक जैसे क्वेश्चन आ गया, A1 और यहाँ पे क्या था 21 1 है ना, U21 पे, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा मेरा 20 और उसमें से 1 माइनस करूँगा तो 90 19 90 नहीं 19। ऐसे मत करो, ठीक है? अक्षर के बीच में कितने अक्षर हैं, तो 19 अक्षर हैं इन दोनों के बीच में, ठीक है? अब देखो इसको, इसको क्या है आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि 2 क्यू है आपके पास, 2 पी हैं, फिर यहाँ पे 2 पी हैं, 3 पी आ गई, फिर क्यू आ गया, तो अब आप फर्स्ट से चेक करो, E5 H8 K11 N14, तो क्या हो रहा है मेरा, ऐड हो रहा है 3, 14 में 3 ऐड होगा तो 17 आएगा, 17 पे आता क्यू, पी वाले ऑप्शन मेरे एलिमिनेट हो गए, ठीक है? पी वाले ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब मुझे सेकंड चेक करना क्या हो रहा है, X24 ये मेरा 22, तो -2 हो रहा है, देखो यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, तो 18 में से -2 करूंगा तो 16, 16 पे क्या आता है पी, तो मेरा ये ऑप्शन हो गया करेक्ट, खत्म। अब देखो इसको, इसको मैंने अभी बताया था आपको, पहले पेपर कराया था, उसमें क्या है इन दोनों को चेक कर लो, इन दोनों से बात नहीं बनेगी तब हमारा फिफ्थ का यूज होगा, T16 R18 L12 N14, तो देखो यहाँ कितना हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है, यहाँ भी 2 ऐड हो रहा है, यहाँ देखो F6 G7, पर यहाँ पे क्या ऐड हो गया 1, I9 K11, तो यहाँ पे ऐड हो गया 2, देखो ये मेरा क्या हो गया इन तीनों से डिफरेंट, तो ये मेरा आंसर हो गया, खत्म। इतना ज्यादा कुछ करना नहीं है आपको, इसको एंड में करेंगे हम। इसको देखो, अब इसमें क्या पूछा मुझे, मेकिंग का कोड, क्या मेकिंग दोनों में कॉमन है, मेकिंग यहाँ भी है और मेकिंग यहाँ भी है, तो देखो इन दोनों को पढ़ो, MODZ BW, MODZ, तो DZ मेरा क्या हो गया कॉमन, तो आंसर क्या आ गया मेरा DZ, खत्म। इतना कुछ देखना ही नहीं होता इस क्वेश्चन में। अब देखो इसको, इसमें क्या है, अगर एक्स को मुझे चेक करना ही नहीं है, पर मुझे क्या है और भी चेक करने नहीं करने, देखो I Z T और B सब डिफरेंट है, तो मैं थर्ड को चेक कर दूंगा ना, इसका रिलेशन जो है इससे बनना है, ठीक है? ये जो इसका रिलेशन है, इसके सारे लेटर इससे रिलेटेड है, तो Y मेरा 22 है, C मेरा 3 है, तो C को मैं क्या राइट कर सकता हूँ, 27 28 29, तो 29 भी ऐड कर सकता हूँ, मिस राइट कर सकता हूँ, 27 22 में मैं 7 ऐड करूंगा तो 29 मिल जाएगा मेरा, 7 का ऐड हो रहा है, लॉजिक जो है मेरा 7 ऐड हो रहा है थर्ड वेक्टर में, तो S19 उसमें मैं क्या करूंगा 7 ऐड, तो मेरा क्या आएगा 26, और 26 पे क्या आता है जेड, और जेड किसमें है मेरा सिर्फ एक ही में, जो कि मेरा सी ने बी में, तो मेरा जो आंसर हो गया बी, थर्ड वेक्टर से मैंने चेक किया और मेरा आंसर आ गया एक ही बार में। बाकी आप क्या करते थे, कुछ टी की पोजीशन इससे क्या होता है रिलेशन, तो एक्स तो आपको चेक करना ही नहीं था, फिर जी को चेक करते, फिर आई को करते, फिर आपका आंसर आ पाता। अब क्या हमने एक ही से चेक करके कर दिया, तो ये अप्रोच आपको शक्ति बैच में मिली है, जो मैंने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाई है, देखना है जो शक्ति बैच के स्टूडेंट है वो बता देंगे कोडिंग डिकोडिंग किस हिसाब की पढ़ाई है आपको, ठीक है? अब ये क्या है इंटरचेंज वाले नहीं है, अब क्या है इसमें दे रखा है मुझे ए और डी, ठीक है? अब डी का मीन्स क्या दे रखा है मुझे, डिवाइड, 45 डिवाइड कर दो, अब हो गया मेरा। अब ए का मीन्स क्या दे रखा है मुझे, ऐड दे रखा है, ठीक है? ए ऐड हो गया 4, सी का मीन्स दे रखा है इंटू, इंटू हो गया 3, और बी का मीन्स क्या दे रखा है माइनस। अब इसको सॉल्व कर दो, 5 9 जो 45 होते हैं, और ये 4 3 जो 12 हो गए मेरे, तो यहाँ पे 11, 12 में से 11 जाएगा तो एक बचेगा, और 9 में मैं एक ऐड करूंगा तो क्या आएगा मेरे 10, जो कि सिर्फ मेरे दूसरे ऑप्शन में है, ठीक है? खत्म। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो इसमें क्या है, ये नहीं करेंगे अभी हम, इसको हटा देंगे, और इसको भी नहीं करेंगे, ठीक है? इसको भी हटा दो, इसको भी नेक्स्ट राउंड में करेंगे, इसको कर सकते हैं। अब देखो ये तो आसान है, देखो 2 इसमें भी आए थे मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन, 2 इसमें भी आए, तो ये चैप्टर जो है आसान हो जाता है, और एक ही क्लास का चैप्टर है ये सिर्फ। देखो सी का मीन्स देखो डिवाइड, तो 13 सी, सी मीन्स डिवाइड नहीं ऐड है, क्या करवा रहे हो, ऐसे मत करवाओ भाई ये क्या है, ऐड है, सी का मीन्स ऐड है, और डी का मीन्स क्या दे रखा है मुझे, माइनस, तो डी का मीन्स दे रखा है मुझे माइनस, ए का मीन्स क्या दे रखा है, इंटू 3, और डी का मीन्स फिर मुझे देखना -8, और बी का मीन्स डिवाइड, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करो, ये 16 हो जाएगा आपका, ये -6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा -2, तो अब देखो ये कितना हो जाएगा -8, और 16 -8 करूंगा तो ये क्या आएगा मेरा आंसर 8, खत्म, जो सिर्फ मेरे बी ऑप्शन में दे रखा है। इसको नहीं करेंगे अभी हम, इसको करते हैं। देखो अब ये क्या है, ये दूसरे टाइप का आ गया, है तो ये वही, अब इसमें क्या है, हमें जे और ए से रिलेशन देखना है, अगर जे और ए से रिलेशन नहीं आया तो हम ओ और एफ से रिलेशन निकाल देंगे, ठीक है? J10 A1, तो अब देखो क्या हो रहा है, -9 हो रहा है यहाँ पे, O15 F6,
तो यहाँ भी क्या है मेरा -9 हो रहा है। U21 L12 यहाँ भी -9 हो रहा है। L12 और C3। तो अब देखो, अब मेरे क्या है इन दोनों को चेक करने से आंसर नहीं आया, सब में लॉजिक क्या हो गए, सेम हो गए। तो अब मुझे क्या है अपना लॉजिक क्या है चेंज कर देना है। अब मुझे क्या है देखना है यहाँ पे, देखो इससे मेरा आंसर नहीं आया, अगर इससे आ जाता तो वो बहुत अच्छा होता। अब क्या है वो फर्स्ट से चेक करवाना चाह रहा है, आपसे मेहनत करवाना चाह रहा है। ओ से अब देखो O15 F6 T20 K11 Z26 Q17 और Q17 I नो। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, -9 हो रहा है, यहाँ भी -9 हो रहा है। हम्म, अब देखो यहाँ भी -9 हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे हो गया -8। तो मेरा जो ऑप्शन होगा QLIC। तो अब मेरा आंसर नहीं आया जे और ए से, लास्ट के लेटर चेक करने से नहीं आया, फर्स्ट और फर्स्ट दोनों के जो फर्स्ट फर्स्ट से उससे आंसर आया, ठीक है। तो इसमें क्या है, इस टाइप में एग्जामिनर आपसे मेहनत करवाना चाहता है, ठीक है। अब देखो इसको भी नहीं करेंगे, इसको करते हैं। अब इसको करने से पहले मैं ऑप्शन देखूंगा, देखो QUZR चारों क्या है मेरे डिफरेंट है। तो मैं लास्ट लेटर चेक करूंगा सिर्फ, J10 N14 R18 V22। तो देखो 4 ऐड हो रहा है हर जगह, तो 4 ऐड करूंगा तो क्या बनेगा 26। 26 पे क्या आता है जेड, आपको पता है, तो ये मेरा आंसर हो गया। अब मुझे ये और ये चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ मैंने चारों डेट मेरी डिफरेंट थी वही चेक करी और उससे मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ठीक है। अब आ गया ये, यदि सबसे बड़ी संख्या, अब देखो ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। अब सबसे बड़ी संख्या देखनी है हमें, वो है हमारी 985। ये तीसरे अंक, तो इसका जो तीसरा अंक है वो हो गया 5। वो सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या है मेरी 129। ये पहले अंक में जोड़ा जाए, पहला अंक क्या है उसका 1, इसका ये 1 हो गया, इसका 5 हो गया, तो जोड़ूंगा तो मैं कितना बनेगा 6। 6 मेरा आंसर हो गया, ठीक है, खत्म कहानी। तो ये क्या है हमारा पेपर हो गया फर्स्ट राउंड में खत्म। अब हम करेंगे सेकंड राउंड स्टार्ट, जो हमने स्किप किए हैं। अब देखो ये स्किप किया था हमने सिलोगिज्म का क्वेश्चन, तो अब इसमें क्या करना है, हमें डायग्राम बनाना है। तो अब क्या दे रखा है, सभी कबूतर क्या है मेरे पेड़ है, ऑल पिजन्स आर क्या है ट्री, ऑल पिजन्स क्या है मेरे ट्री है, ठीक है। सम ट्री आर क्या है क्लोब से है, तो ट्री और क्लोब क्या रिलेशन बनेगा सम का, और सम क्लोब्स क्या है मेरे डायमंड है, क्लोब्स और डायमंड का रिलेशन बनेगा ऐसे, ठीक है। अब देखो मुझसे क्या कह रहा है वो, कुछ आलमंड्स जो है पिजन्स हैं, कुछ आलमंड्स में क्या था, ये बादाम था ना। तो ये डायमंड थोड़ी था, बादाम था यार। आप भी ना ये पता नहीं क्या करवा रहे हो, डायमंड करवा रहे हो आलमंड्स को, हाँ पर है तो बादाम भी क्या है आज के जमाने की हीरे ही आलमंड्स हो गए यहाँ पे। देखो कुछ बादाम कबूतर है, कबूतर कबूतर छोड़ो, हमने अंग्रेजी पढ़ी है ना तो उससे करो। पिजन्स और आलमंड्स, तो पिजन्स यहाँ है मेरे, आलमंड्स यहाँ है, तो पिजन्स और इसका तो रिलेशन डायरेक्ट बन ही नहीं रहा, तो ये मेरा हो गया खत्म। सम क्लोब्स आर पिजन्स, क्लोब्स और पिजन का तो संबंध है नहीं, सम क्लोब्स आर क्या है ट्री, और फिर पिजन्स और क्लोब्स का मेरे पास रिलेशन है ही नहीं, तो ये वाला मेरा खत्म हो गया। तो मेरा जो आंसर आएगा, ना तो फर्स्ट फॉलो कर रहा है ना सेकंड, ठीक है। अब आप समझ पाए होगे, मैंने बहुत आसानी से समझाया ये आपको, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूजन होता है, पर डायग्राम बनाए करोगे 50 100 को मत अप्लाई करो इसमें, ठीक है। 50 100 के चक्कर में पड़े रहते हो ना, क्वेश्चन को गलत कर देते हो। अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। PQRSTU भी प्रत्येक परीक्षा सोमवार से शुरू होकर सप्ताह के रविवार तक, मीन्स ये वही है जो पुराने क्वेश्चन में आया था ना, पुराने पेपर में जो टाइप आया था वही है। तो देखो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे और संडे, ठीक है। अब देखो किसकी पोजीशन फिक्स हो रही है, यू की परीक्षा कहाँ है, गुरुवार को, थर्सडे को। तो मेरा जो यू है वो फिक्स हो गया, क्या और भी फिक्स हो रहा है मेरा, एफ की परीक्षा टी के बाद है सोमवार को नहीं, एस बी के भी, पी की परीक्षा आर के पहले दिन है, क्यू की तो नहीं है। देखो और कोई मेरा फिक्स नहीं हुआ आपको इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब मुझे क्या है यू से रिलेशन निकालने पड़ेंगे, टी और यू के बीच केवल एक व्यक्ति है। तो देखो अब क्या मेरा टी यहाँ भी आ सकता है और टी मेरा यहाँ भी आ सकता है, तो वो कैसे आएगा, वो मुझे आगे क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, पर मैं यहाँ पर राइट नहीं करूंगा ना, यहाँ पर राइट करूंगा तो कंफ्यूज होऊंगा मैं। तो इससे क्या है मैं साइड में राइट कर देता हूँ, ठीक है। देखो यू और एक किसके बीच में, टी के बीच में एक व्यक्ति है, तो वो क्या है हमारी कंडीशन ऐसे बन रही है, इसको मैंने राइट में राइट कर दिया। इस कंडीशन को मैं तब यूज करूंगा जब मेरे पास यहाँ पे कंडीशन मेरी फॉलो होने लग जाएंगी। एस की परीक्षा टी के ठीक पहले वाले दिन है, लेकिन सोमवार को नहीं है। क्या कह रहा है अब मुझसे समझो, एस की परीक्षा पर ये भी तो दिया है मुझे, टी और यू तो हाँ ये तो दे दिया। एस की परीक्षा टी के ठीक पहले दिन है, पहले वाले दिन है। तो अब देखो मैं टी को यहाँ पर रखूंगा, है ना। आप इसने मुझसे कहा था ना यू और टी के बीच एक है, टी थर्सडे को था तो मैं इसे कहाँ रखूंगा ट्यूसडे को, टी यहाँ पे आएगा मेरा।
हुँ, और उसने मुझे क्या दिया एस की परीक्षा टी के ठीक पहले है, लेकिन सोमवार को नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे रखूँगा तो टी तो यहाँ पर सोमवार को तो यहाँ पे आ जाएगा ना कौन एस क्योंकि इस टी से पहले है, पर सोमवार को नहीं है। तो मेरा ये जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा? टी मेरा यहाँ आ जाएगा, है ना? और अब क्या बनेगा मेरा देखो, अब जो एस आएगा वो कहाँ आएगा मेरा? इन दोनों के बीच में, ठीक है? क्योंकि टी से तो पहले एस की परीक्षा है ना? और टी और यू के बीच में एक ही परीक्षा है वो इसकी है और इसकी एस की परीक्षा मंडे को नहीं थी तो कहाँ आएगी अब वो फ्राइडे को। एस और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति की परीक्षा है। एस और बी के बीच 2 व्यक्ति की परीक्षा है तो बी नीचे तो आ नहीं सकता क्योंकि एक ही व्यक्ति आएगा, तो बी आएगा ऊपर मेरा। एक ये व्यक्ति हो गया, एक ये हो गया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो बी मेरा आ गया यहाँ पे, ठीक है? इन दोनों के बीच कौन हो गया? एक तो ये हो गया, एक और हो गया कोई। तो देखो पी की परीक्षा आर से पहले के दिनों से एक पहले है लेकिन पी की परीक्षा आर से पहले के दिन, तो आर से पहले है पी की परीक्षा, ठीक है? इससे पहले आर से, तो अब आर को मैं यहाँ बिठा सकता हूँ, ठीक है? पर मेरे पास एक और कंडीशन लग रही है, क्यू के बाद है किसकी परीक्षा? पी पी की परीक्षा क्यू के बाद है पर आर से पहले है। तो क्यू को यहाँ बिठाऊंगा तभी तो पी की परीक्षा इसके बाद आएगी, पर किससे पहले है? मेरी आर से पहले, तो आर आ जाएगा मेरे यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि आर से पहले किसकी परीक्षा है? पी की, पर किसके बाद है? क्यू की, ठीक है? तो अब मेरी क्या है सारे जो है व्यक्ति आ गए। अब मुझे देखना है कि मुझसे क्या पूछा है। सोमवार को किसकी परीक्षा है? भैया सोमवार को किसकी परीक्षा है? अब आपको दिख रहा होगा मंडे को कौन आ गया? क्यू। मंडे को कौन आ गया? क्यू। तो ये मेरा आंसर हो गया। इसमें क्या है आपको थोड़ा दिमाग लगाना है ना, और ये क्वेश्चन ना प्रैक्टिस से आते हैं। अब जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना कर पाओगे इस क्वेश्चन को। अब आगे बढ़ जाते हैं हम, है ना? देखो, अब हमने कौन से क्वेश्चन स्किप किए थे उन्हें देखते हैं। देखो ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। अब देखो हमें राइट से जाना है लेफ्ट पे। अब मुझे पूछ रहा है क्यू जो है टी से, तो मुझे क्यू और टी तक ही जाना है, ठीक है? पी का मुझे कोई मतलब ही नहीं है। तो अब देखो इसके बीच में क्या है? इनटू, तो इनटू का मीन्स क्या दे रखा है? ये जो है बी की पत्नी है, ये किसकी पत्नी हो गई? टी की। माइनस का दे रखा पत्नी का कौन हो गया? ये भाई हो गया, ठीक है? और ये क्या है? प्लस, प्लस का मीन्स दे रखा है ये माँ, पत्नी की भाई की माँ, है ना? पत्नी की भाई की माँ कह दो तो वो भी क्या होगी? पत्नी की माँ ही होगी ना। समझ पा रहे हो नहीं? जैसे ये जो है ये इसका पति हो गया। हम्म, पति की क्या हो गई? ये पत्नी, और पत्नी का भाई हो गया, तो भाई की माँ भी तो पत्नी की माँ होगी ना। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ कि ये जो क्यों है वो टी की क्या है? पत्नी की माँ, ठीक है? तो वाइफ्स मदर, तो इसका जो आंसर हो गया वाइफ्स मदर में सास, ठीक है? ये क्वेश्चन तो आसान था। अब देखते हैं ये हमसे क्या कह रहा है? स्टेटमेंट और कॉज। तो इसमें क्या होगा? एक तो स्टेटमेंट होगा और एक होगा कॉज। कॉज दे रखा है मुझे पहले, तो कॉज पढ़ते हैं हम। A new factory manufacturing capital goods in the industrial park on the outskirts of city B has been operating around the clock for the past 6 months। तो देखो अब हमें इंग्लिश में थोड़ा कम समझ में आया तो हिंदी में समझते हैं। तो शहर बी के बाहरी इलाके के औद्योगिक पार्क में पूंजीगत वस्तुओं का निर्माण करने वाला एक नया कारखाना पिछले 6 महीने से 24 घंटे चल रहा है। ये जो कारखाना है, जो आईटी आईटी जो न्यू फैक्ट्री होती है उनमें जो कारखाने होते हैं, कुछ सामान बनाने के होते हैं, कुछ किसी के भी कारखाने तो होते हैं जिनमें काम चलता रहता है। वो 6 महीने से मिस इनमें एक भी घंटे बंद नहीं रह रहा है। तो उससे जो हमारा प्रभाव क्या पड़ा है, उससे हमारा इफेक्ट क्या पड़ा है? तो अब हमें इफेक्ट दे रखे मिस प्रभाव। इफेक्ट देखो, द एयर क्वालिटी इन द सराउंडिंग सब अर्बन रेसिडेंटल एरिया इम्प्रूव। तो देखो अगर कोई कारखाना चल रहा है तो उसमें से धुआं निकल रहा होगा, तो जो है मेरी उनकी सराउंडिंग कंडीशन की एयर है वो तो पॉल्यूटेड हो जाएगी ना। तो ये कह रहा है कि जो है इम्प्रूव हो गई है। तो देखो शहर बी के आसपास के उपनगरीय आवासीय क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता में सुधार। तो जहाँ पे कारखाना चल रहा है वहां की हवा शुद्ध हो पाएगी क्या? अच्छी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो ये क्या है? इसका प्रभाव नहीं है, सही प्रभाव नहीं है, इसका जो है गलत प्रभाव बता रहा है ये। तो ये भी मेरा प्रभाव सही नहीं है, ठीक है? पिछले 4 महीनों में शहर बी के आईटी उद्योग में स्थानीय रोजगार दर, तो आईटी उद्योग की तो मेरे पास बात ही नहीं हुई है, यहाँ पे तो मैन्युफैक्चरिंग की बात हुई है। आईटी से तो मुझे कुछ लेना देना ही नहीं है, ना मुझे बताया कि आईटी में बढ़ रही है नहीं बढ़ रही। तो ये मेरे कॉज से रिलेटेड नहीं है। तो ये जो प्रभाव है ये भी मेरे कॉज से रिलेटेड नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नाइदर वन और नाइदर सेकंड पॉसिबल इफेक्ट, ठीक है? ये दोनों क्या है? इसके ठीक पॉसिबल इफेक्ट तो नहीं है। समझ पाए? तो ये है इसका आंसर। ये क्वेश्चन एक पेपर में आया, ठीक है? अब देखो इसको, क्वेश्चन बचा है। तो अब देखो इसमें क्या है? एल एम एन पी क्यू आर एस, तो भी 7 बंदे दे रखे हैं हमें, तो 7 बंदे बिठा दो, ठीक है? सर्कुलर में वृत्ताकार मेज पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? 7 बिठा दिए। अब देखो कंडीशन,
क्यू के दाईं ओर से गिनने पर क्यू और एम के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। तो क्यू को मैं यहाँ बिठा सकता हूँ। इसके दाईं ओर से गिनने पर इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 2। तो 1 और 2 हो गया, तो एम आ गया यहाँ पर, ठीक है? अब एल की दाईं ओर से, तो एल ये तो मुझे पता ही नहीं है कहाँ बैठेगा, पर मुझे पता कैसे पड़ेगा एम और क्यू से कोई किसी और का रिलेशन होगा। देखो एम का एल से रिलेशन मुझे मिल गया। एम जो है एल के ठीक दाईं ओर है, एम जो है एल के ठीक दाईं ओर, तो एल यहाँ पे बैठेगा, तो इसके राइट साइड कौन आ जाएगा? एम, ठीक है? अब देखो एस और एल के बीच मुझे एल मिल गया, तो एस से संबंध मैं आसानी से निकाल दूंगा। एल के दाईं ओर से गिनने पर एस और एल के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, ठीक है? एस के किसके दाईं ओर से? एल के, 1 2 3। इसके दाईं ओर से एल से, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और कौन है? एस, ठीक है? तो एस यहाँ पे आ गया। इन दोनों के बीच कितने हो गए? एस और एल के राइट से गिनने पर 3 व्यक्ति हो गए, 1 2 3, ठीक है? अब देखो आर एन के ठीक दाईं ओर है, आर जो है किसके दाईं ओर है? एन के, तो एन यहाँ आएगा, एन का राइट इधर आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? आर। मेरी पोजीशन किसकी बची? पी की, तो पी यहाँ पे आ गया। अब देखो मुझसे पूछा गया क्या है? पी के दाईं ओर से चौथे स्थान पर कौन है? तो पी का दाईं ओर क्या है? ये 1 2 3, 1 2 3 4, तो क्या हो गया मेरा चौथे स्थान पर? आर। तब मेरा जो आंसर आ गया 4। इसमें कुछ नहीं करना होता, इसमें सिर्फ आप बिठा दो और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? एक पोजीशन फिक्स कर दो 2 लोगों की, उससे क्या है आपको फिक्स हो जाएगी पोजीशन। फिर उससे क्या है, रेफरेंस देखो किसका एम मिल गया आपको यहाँ पे, क्यू तो मिला नहीं पर एम मिल गया, तो एम से रिलेशन मिल गया एल का, एल से मुझे क्या मिल गया? तो एस मिल गया, फिर एस से मुझे मिल गया और बाकी, ठीक है? इसमें आपको कुछ ज्यादा देखना नहीं होता। अब देखो हमने कौन सा स्किप किया था? हाँ ये स्किप किया था। अब देखो इसे पढ़ो, 7 डिब्बे हमारे ए बी सी डी ई एफ जी एक के ऊपर एक रखे हैं, लेकिन इसी क्रम में नहीं रखे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? अब देखो पढ़ो, ई और डी के बीच केवल 4 डिब्बे हैं, तो इसको तो मुझे यूज नहीं करना, मुझे देखना फिक्स कहाँ हो रही है। तो सी ऊपर से तीसरे स्थान पर है, तो सी मेरा यहाँ पे आ गया। अब इस कंडीशन को देखो, ई और डी के बीच केवल 4 डिब्बे हैं, तो अब देखो ई को मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। 1 2 3 4 डिब्बे आ गए, तो मेरा कहाँ आ गया? ये कौन था? मेरा डी। तो डी मेरे 6th पोजीशन पे आ जाएगा। अगर मैं 1 को यहाँ पे रखूंगा और 6 को यहाँ पे, तो ई को 1 पे रखूंगा और डी को 6 पे, तो मेरे 4 व्यक्ति यहाँ पे आ जाएंगे। पर मैं दूसरी कंडीशन मेरी कब बनेगी? जब इन दोनों के बीच 4 बनेंगे। तो देखो अब मैं 2 पे दूसरी पोजीशन पे क्या है? ई को रख सकता हूँ। तो देखो 1 2 3 4, तो अब मेरी डी यहाँ पे आ गया। तो अब मेरे 2 ही केस बनेंगे, या तो जो ई और डी में से जो है वो या तो दूसरे पे रखा जाए या छठवें पे, या मतलब दूसरे पे रखा जाएगा तो 7वें पे, और छठवें पे रखा जाएगा तो पहले पे। तो अब देखो, अब ये हमें बताएगा कि हमें कहाँ पे रखना है, उसे फर्स्ट पे रखना है या सेकंड पे। तो उन दोनों के बीच 4 आ जाए, ठीक है? तो डी को ए के तो नहीं रखा। ई देखो, ई की कंडीशन कहीं पे आ रही है? हाँ, ई को बी के ठीक नीचे रखा गया है। ई को जो है बी के ठीक नीचे। अगर मैं ई को फर्स्ट पे रख दूंगा तो बी के नीचे तो ये आ नहीं पाएगा, बी इससे नीचे आ जाएगा, पर मुझे क्या करना है? बी के नीचे रखना है ई को, तो बी कहाँ जाएगा? मेरी फर्स्ट पोजीशन पर, ठीक है? तो ये मेरी कंडीशन हो गई सही। सेकंड वाली जो थी, सेकंड और 7 के बीच में कितने आ गए? 4 डिब्बे, ठीक है? तो ये मेरी कंडीशन हो गई, तो ये मेरी हट जाएगी, ठीक है? तो अब मैं किसको इरेज कर दूं? इसको। इसको मैंने इरेज कर दिया। अब देखो, अब मेरे पास क्या था? सी तो मेरे पास थर्ड पे था ही, सी यहाँ पे आ गया। अब देखो कंडीशन पढ़ो, डी और ए के बीच केवल 2 डिब्बे हैं, तो डी और ए तो के दो डिब्बे कहाँ पे आएंगे? यहाँ पे बैठेगा जब ए, तो 2 डिब्बे ये हो गए, है ना? और पढ़ो, जी को डी के ठीक ऊपर रखा गया, तो जी को डी के ठीक ऊपर कहाँ पर रख सकता हूँ? मैं यहीं पे रखूंगा, तो यहाँ पे आ गया जी। सी और एफ के बीच एक डिब्बा है, तो एफ यहाँ पे आ जाएगा, और सी और एफ के बीच क्या हो गया? एक डिब्बा हो गया। तो सी ऊपर से तीसरे स्थान पर है, तो हाँ हो गया था। नीचे से तीसरा डिब्बा कौन सा है? तो नीचे से तीसरा डिब्बा कौन सा हो गया हमारा? डी जी एफ। तो मेरा जो आंसर आ गया एफ। हम समझ पाए? तो इसमें क्या है, ये जो 4, इसमें आपको एक केस याद रखना है, अगर किसी के बीच में 4 डिब्बे आ गए ना, तो वो क्या है? या तो फर्स्ट पे और 6th पे रखे जाएंगे, या 2 और 7 पे रखे जाएंगे, तभी इनके बीच 4 डिब्बे आ सकते हैं, बाकी नहीं आ पाएंगे, ठीक है? तो ये केस आपको याद रखना है, 4 वाला। हम्म, और ये सारी चीजें मैं शक्ति बैच में बताता हूँ आपको, ठीक है? और अब हमारा कौन सा क्वेश्चन बचा? ये तो ये तो शक्ति बैच के स्टूडेंट ने उड़ा दिया होगा, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। अब मुझे क्या पूछा? देखो, वापस घर पहुंचने के लिए जो कितनी कितनी दूरी और किस दिशा में वापस उसे घर जाना है, कहाँ से चला जाता है? वो ए से, और पी पे पहुंच गया, पी से मुझे उसे कहाँ जाना है? वापस घर, ठीक है? तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा? तो हमें क्या करना है? न्यूज मेथड का यूज, ठीक है? न्यूज मेथड बना दो अपना, और देखो कहाँ जा रहा है वो। पॉइंट ड्राइव्स 26 किलोमीटर साउथ, साउथ में गया 26। टेक्स राइट टर्न, तो राइट टर्न लिया उसने, कितना गया? 21।
देन टेक्स राइट टर्न एंड ड्राइव 31, तो इसका राइट लिया तो यहाँ पे आ गया 31। एंड देन टेक्स अ राइट टर्न एंड ड्राइव 25, तो यहाँ पे आ गया। एंड देन टर्न्स राइट एंड ड्राइव 2, तो 25 का राइट आ गया 2 यहाँ पे। एंड देन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न, तो अब यहाँ पे था, यहाँ का लेफ्ट आएगा, साउथ का लेफ्ट आ गया ईस्ट, तो कितने किलोमीटर 4। अब देन फाइनली टेक्स राइट टर्न, अब यहाँ पे था, अब राइट टर्न ले लिया, यहाँ पे आ गया 3 किलोमीटर। और पॉइंट 29, ये कितना हो गया मेरा 31, और ये हो गया मेरा 21। तो अब देखो नॉर्थ और साउथ बराबर हो गए मेरे, तो ये दोनों कट जाएंगे आपस में, ठीक है। अब मेरे पास बचा 29 और 21, तो कितना बच रहा है ईस्ट और वेस्ट, और बचेगा कितना ईस्ट। तो 29 माइनस 21 होगा, तो मेरा कितना आएगा 8 किलोमीटर, है ना। वो कहाँ आएगा ईस्ट में। फिर अब वो कहाँ है, शुरू पॉइंट से तो 8 किलोमीटर ईस्ट में है, पर उसे दोबारा घर जाना है, तो वो कहाँ आ जाएगा 8 किलोमीटर वेस्ट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 8 किलोमीटर वेस्ट। समझ पाए। तो यही था इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं करना था आपको। तो जहाँ तक है हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, हाँ हमारे सारे क्वेश्चन हो गए। तो ये पीजीटी केमिस्ट्री का सेकंड पेपर था। और अगर आप इस टाइप के सेशन चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, दो दो पेपर एक साथ कराऊंगा मैं, क्योंकि पीआरटी की 26 शिफ्टें, अगर मैं दो दो पेपर कराऊंगा तो 13 दिन में आपके पीआरटी के पेपर क्या है खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और जिसको अगर हमारा बैच ज्वाइन करना है तो वो कॉम्बो बैच ज्वाइन कर सकता है 799 में। और अगर कॉम्बो नहीं करना आपको, तो आप हमारा क्या है शक्ति बैच ज्वाइन कर सकते हो 399 में, ठीक है। और जो जेहो 1.0 और 2.0 के बच्चे हैं वो जे100 कूपन कोड का यूज कर सकते हैं, तो उन्हें 100 का ऑफ मिल जाएगा। तो ये 299 में आपकी बैच अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्लास कैसी लगी है वो तो बताना है, पर उससे पहले क्या है, ये हमारे बीओडी बैच है मैथ का। अगर आपको मैथ पढ़ना है बीओडी में, और आपके पास जो 399 आपको मीन्स 599 आपको पे नहीं करने, तो आप 349 में पढ़ सकते हो, ठीक है। और ये हमारा क्या है 599 में जेहो बैच है। और इसमें जो 1.0 के बच्चे हैं वो क्या है, ऐसे ये हो का यूज करके 200 को ऑफ कर सकते हैं, तो उन्हें 399 में ये मिल जाएगा। और इसके फीचर्स तो ये रहे, 20 प्लस सेक्शनल मॉक मिलेंगे और कैलकुलेशन ट्रिक एड है इसमें, ठीक है। और आप देखो इसमें क्या था, रीजनिंग के बैच में 30 प्लस तो रीजनिंग के सेक्शनल मॉक मिलेंगे, और एवरी चैप्टर की प्रैक्टिस शीट मिलती है, और एवरी चैप्टर का आपको मॉक मिलता है, ठीक है। तो अब बताना मुझे कैसी लगी आपको क्लास, और यहीं पर सेशन को एंड करते हैं। आप सभी को थैंक यू।